हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने इस चैनल बी आर उदय क्लासेस 11th और 12th साइंस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर 1 जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा। एक और बात, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को मैंने हिंदी अर्थ के साथ यहाँ पे बता रखा है, तो आप लोग चाहे तो हिंदी अर्थ के साथ अपने कॉपी में इसको नोट कर सकते हो ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में और क्वेश्चन याद हो। लेकिन अगर एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ये मत कर दीजिएगा कि एक तरफ आप लोग हिंदी भी लिख दीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग इंग्लिश भी लिख दीजिएगा। आपको केवल और केवल एग्जाम में इंग्लिश ही लिखना है, हिंदी को नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि हिंदी सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3-4 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन को देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन ऑफ आवर वांट्स एंड डिजायर। तो देखिए यहां पे ये कहता है पहला लाइन कि सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता जो है वो वास्तविक अर्थों में हमारी चाहतों और इच्छाओं का गुणन नहीं है, बट इट एक्चुअली द कंट्रोल ऑफ आवर डिजायर। लेकिन बल्कि यानी कि बल्कि यह वास्तव में हमारी इच्छाओं का नियंत्रण है। तो अगर आप लोग से ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग यही आंसर लिखिएगा कि सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म इज नॉट मल्टीप्लिकेशन ऑफ आवर वांट्स एंड डिजायर। सिविलाइजेशन जो है वो वास्तविक अर्थों में हमारी चाहतों और इच्छाओं का गुणन नहीं है, बल्कि यह क्या है, तो बल्कि यह वास्तव में हमारी इच्छा का नियंत्रण है, यानी कि इन इट्स एक्चुअली इट्स द कंट्रोल ऑफ आवर डिजायर। ठीक है, तो ये आप लोग को आंसर लिख देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और होप कहते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। मतलब अकॉर्डिंग टू ऑथर मतलब होता है लेखक। तो लेखक के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी कि आधुनिक सभ्यता क्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग देखिए। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्शिप इमोरलिटी। देखिए वर्शिप मतलब होता है पूजा करना। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो क्या करता है, तो आधुनिक सभ्यता जो है वो अनैतिकता की पूजा करता है। इमोरलिटी मतलब होता है अनैतिकता। तो आधुनिक सभ्यता जो है वो अनैतिकता की पूजा करता है। पहला लाइन तो ये हो गया। आगे है कि इट डज नॉट बिलीव इन गॉड। ये भगवान में भरोसा नहीं करता है। इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन मशीन। ये पूरी तरीके से मशीन पर डिपेंड करता है। इट्स रन आफ्टर मटेरियलिज्म। यह भौतिकवाद के पीछे भागता है। मटेरियलिज्म का मतलब होता है भौतिकवाद। ठीक है, आगे है इट्स डाउनवर्ड टूवर्ड्स मोमेंट्री प्लीजर। मोमेंट्री मतलब होता है क्षणिक और प्लीजिंग मतलब होता है सुख। तो ये जो है ये एक प्रकार का क्षणिक खुश है। इसका हिंदी में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सेम चीज दिया गया है कि आधुनिक सभ्यता अनिकता की पूजा करता है, यह भगवान में विश्वास नहीं करती है, यह पूरे तरीके से मशीनों पर निर्भर है, यह भौतिकवाद के पीछे भागता है और यह क्षणिक खुश है। क्षणिक खुश मतलब कुछ क्षण के लिए जो खुश मिलता है उसी को हम लोग क्षणिक सुख कहते हैं। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हाउ इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय सभ्यता जो है वो किस प्रकार से यूरोपियन सभ्यता से डिफरेंट यानी कि अलग है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका भी आंसर देखते हैं और इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द रिस्ट्रिक्शन ऑन बाउंड्स वेयर यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन इनफाइनाइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बाउंड्स। तो पहला लाइन का मतलब ये हुआ कि भारतीय सभ्यता चाहतों और प्रतिबंध पर आधारित है, जबकि यूरोपीय सभ्यता अनगिनत मनुष्यों के चाहतों पर आधारित है। तो देखिए भारतीय सभ्यता यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें तो ये किस चीज पे बेस है, तो ये जो है ये रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन बाउंड्स पर बेस है। बाउंड्स मतलब होता है चाहत। तो जो भारतीय सभ्यता है वो चाहतों के प्रतिबंध पर आधारित है। वहीं पे यानी कि वेयर एज का मतलब होता है वहीं पे। तो वहीं पे जो यूरोपियन सिविलाइजेशन यानी कि यूरोपियन सभ्यता है ये जो है ये मल्टी
इंडेफिनिट मतलब अनचाहे जो भारतीय मनुष्य के चाह है, अनगिनत चाह, उस पर आधारित है। कौन आधारित है? यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। उसके बाद अगला डिफरेंस ये है कि द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड वेयर एज यूरोपियन सिविलाइजेशन इज गॉडलेस। तो देखिए इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, भारतीय सभ्यता जो है वो भगवान में विश्वास पर आधारित है। वेयर एज वहीं पे यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो गॉडलेस है, यानी कि ईश्वर विहीन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हिंदी में भी वही दिया गया है कि भारतीय सभ्यता ईश्वर में विश्वास पर आधारित है, जबकि यूरोपीय सभ्यता जो है वो ईश्वर विहीन है। ठीक है, तो अगला लाइन देखिए, आप लोग को अगला लाइन क्या लिखना है। अगला लाइन आप लोग को ये बताना है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज वर्किंग विथ हैंड एंड फीट वेयर एज यूरोपियन सिविलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन मशीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है ये वर्किंग यानी कि किस चीज के साथ काम करता है, तो हाथ और पैरों के साथ काम करना पसंद करता है। वहीं पे जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो मशीन पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वही दिया गया है कि भारतीय सभ्यता अपने हाथ और पैरों से काम करने में विश्वास करती है, पर वहीं पर यूरोपीय सभ्यता जो है वो मशीन पर निर्भर करती है। तो ये 3-4 डिफरेंस है जो आप लोग को लिख देने हैं लाइन बाय लाइन, और आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। और अगर 5 नंबर ये क्वेश्चन होगा तो 5 नंबर भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि व्हाई डज गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं कि माइंड यानी कि मन जो है वो एक प्रकार का रेस्टलेस वर्ड यानी कि बेचैन पक्षी है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ ऐसे होगा कि गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड बिकॉज इट्स नेवर सेटिस्फाइड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। तो देखिए गांधी जी सेज दैट यानी कि गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, मन जो है एक बेचैन पक्षी है, बिकॉज क्योंकि इट्स नेवर सेटिस्फाइड, क्योंकि ये कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, द मोर इट गेट जितना इसको मिलता है, द मोर इट वांट उतना ही यह चाहता है, एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड और फिर भी क्या होता है, असंतुष्ट ही रहता है। वही सेम चीज यहाँ पे हिंदी में दिया गया है कि गांधी जी कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है क्योंकि यह कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, मतलब इट्स नेवर सेटिस्फाइड, जितना इसे मिलता है उतना ज्यादा यह चाहता है, फिर भी असंतुष्ट ही रहता है। तो ये हो गया, आप लोग हिंदी अर्थ के साथ इसको भी समझ गए होंगे। आप हिंदी अर्थ के साथ ही अपने कॉपी में लिखिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपसे ये कहता है कि Why did our ancestors deceived us from luxurious and pleasures? Did they do right thing? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि our ancestors मतलब होता है हमारे पूर्वज, तो हमारे पूर्वजों ने हमें लग्जूरियस और प्लेजर्स से हमें क्या किया, तो हमें सुख सुविधाओं से वंचित किया। तो उन्होंने जो वंचित किया, क्या उन्होंने ये सही किया, ये आपसे पूछा गया है। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आंसर कुछ इस प्रकार से है कि our ancestors यानी कि हमारे पूर्वज deceived us from luxurious and प्लेजर्स, हम लोगों को लग्जूरियस और प्लेजर्स यानी कि सुख सुविधाओं से हम लोग को डिस्यूट करते हैं यानी कि वंचित करते हैं। बिकॉज दे नो दैट दीज थिंग्स गिव्स ओनली मोमेंटरी कंफर्ट एंड जॉय, क्योंकि वो जानते थे कि दिस थिंग मतलब ये चीजें जो है ये हमें केवल और केवल क्षणिक यानी कि मोमेंटरी कंफर्ट और जॉय दे सकते हैं। ठीक है, तो गांधी जी तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हम लोग को लग्जूरियस और प्लेजर्स से क्या किया, डिस्यूट किया, क्योंकि वो जानते थे कि वो हमें क्या हो सकता है, तो मोमेंटरी कंफर्ट और जॉय ही दे सकता है। आगे आप लोग को ये लिखना है कि एंड इफ वी रन आफ्टर दिस एब्सर्ड थिंग वी वर्ल्ड लूज आवर मोरल कैरेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंड और अगर हम इस चीजों के इन चीजों के पीछे भागते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, वी वर्ल्ड लूज आवर मोरल कैरेक्टर। मोरल मतलब होता है नैतिक। तो अगर हम इन सभी चीज़ों के पीछे भागते हैं यानी कि लग्जूरियस और प्लेजर्स के पीछे भागते हैं तो हम लोग अपने मोरल कैरेक्टर यानी कि नैतिक जो आप लोग का चरित्र है उसको खो देंगे। वी वुड बिकम स्लेव्स, हम लोग जो है वो गुलाम बन जाएंगे। वी वुड बिकम इमोरल, हम लोग जो है वो अनैतिक बन जाएंगे। एंड लास्ट में आप लोग को ये लिखना है कि यस दे डिडंट द राइट थिंग, मतलब उन्होंने जो हम लोग को लग्जूरियस और प्लेजर्स से बचा करके रखा, वंचित रखा, वो उन्होंने बहुत सही किया था। तो यस दे डिडंट द राइट थिंग। वही सेम चीज यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है कि हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और सुख सुविधा से वंचित रखा क्योंकि वो जानते थे कि ये चीजें हमें कुछ क्षणिक ही खुश और आनंद देता है। अगर हम इसके पीछे भागते हैं तो हम अपने नैतिक चरित्र को खो देंगे, हम गुलाम बन जाएंगे और हम अनैतिक हो जाएंगे। हाँ, उन्होंने सही किया यानी कि यस दे डिडंट द राइट थिंग। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे
आपसे ये कहता है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि इट्स अमॉन्ग वन ऑफ द फेमस सोशल प्रिंसिपल दैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट सिट टुगेदर एंड सोल्व अमॉन्ग योर ओन पीपल। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये जो है ये कुछ प्रसिद्ध सामाजिक सिद्धांतों में से एक है। प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत और सोशल मतलब होता है सामाजिक। तो ये जो है कुछ प्रसिद्ध, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, तो कुछ प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक है कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो जस्ट सिट टुगेदर, तो आप आपस में बैठिए, मिल बैठ करके बैठिए और सॉल्व अमॉन्ग योर ओन पीपुल, और अपने पीपुल यानी कि अपने लोगों के भीतर ही उस समस्या को हल कीजिए, उसका समाधान कीजिए। ठीक है, अवॉइड पुलिस एंड कोर्ट, पुलिस और कोर्ट को अवॉइड कीजिए, उसको आप उसको दूर ही रखिए पुलिस और कोर्ट को। आवर एंसेस्टर लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, हम लोग के जो पूर्वज यानी कि आवर एंसेस्टर थे वो लिव्ड इंडिपेंडेंटली, वो एकदम स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे और अपने जो खेती का काम था उसको अच्छे से करते थे। इन दैट वे द एंजॉयड ट्रू होम रूल, और इस तरीके से उन्होंने ट्रू होम रूल को एंजॉय किया। तो यही सेम चीज यहाँ पे हिंदी में दिया गया है कि यह प्रसिद्ध सामाजिक सिद्धांतों में से एक है कि अगर कोई समस्या हो तो आपस में मिल बैठ करके समाधान करे। ठीक है, पुलिस और अदालत से बचे रहे। हमारे पूर्वज स्वतंत्र रूप से कृषि करते थे और इस तरह उन्होंने सच्चे होम रूल का आनंद लिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोग बहुत ही इजी तरीके से लिख भी सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि वाई डिड आवर एंसेस्टर प्रेफर टू लिव इन विलेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग के एंसेस्टर यानी कि आवर पूर्वज, जो हम लोग के जो पूर्वज थे वो लोग लिव इन विलेज, गांव में रहना क्यों पसंद किए। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का मतलब हुआ। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि आवर एंसेस्टर प्रेफर्ड टू लिव इन विलेज बिकॉज दे वांटेड टू लिव इन सेफ प्लेस विथ देयर एसेंट ट्रेडिशन। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आवर एंसेस्टर प्रेफर्ड टू लिव इन विलेज, हम लोग के जो पूर्वज थे उन्होंने गांव में रहना पसंद किया। बिकॉज दे वांटेड टू लिव इन सेफ प्लेस, क्योंकि वो जो थे वो अपने एसेंट मतलब होता है प्राचीन, और ट्रेडिशन मतलब होता है अपनी संस्कृति, जो भी आप लोग बोलो सभ्यता संस्कृति। तो हम लोग के पूर्वज जो थे उन्होंने गांव में रहना यानी कि विलेज में रहना प्रेफर्ड किया। बिकॉज दे मतलब क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि उन लोगों को अपने ट्रेडिशन के साथ एक सेफ प्लेस पे रहना था। सेफ मतलब होता है एक सुरक्षित जगह, तो एक सुरक्षित जगह पे अपने ट्रेडिशन यानी कि पुराने ट्रेडिशन के साथ रहना था, इसीलिए उन्होंने गांव में रहना पसंद किया। दे एब्जॉर्ब्ड दैट टाउन्स ऑफेंट हैड इश्यूज लाइक गैंग्स ऑफ थीव एंड रॉबर, उन्होंने उस समय देखा, मतलब पुराने समय में देखा कि जो शहर होता है वहां पे कुछ इशू यानी कि कुछ समस्या होती है। किस चीज की समस्या होती है, तो गैंग ऑफ थीव्स, चोरों के गिरोह की समस्या होती है। गैंग्स ऑफ रॉबर यानी कि लुटेरों की गैंग्स की समस्या होती है, और वो लोग सेफली रहना चाहते थे अपने ट्रेडिशन के साथ, इसलिए उन्होंने शहर की अपेक्षा क्या किया, उन्होंने गांव को चुना। तो यहाँ पे लिखा गया है कि देयरफॉर दे डोंट चूज टू लिव इन, दे डिडंट होगा यहाँ पे, ठीक है, डोंट नहीं होगा, दे डिडंट चूज इन लिव इन विलेज हैप्पीली रेफ्टर देन टाउन। ठीक है, तो यही चीज आप लोग को सेम हिंदी में दिया गया है कि हमारे पूर्वज गांव में रहना पसंद करते थे क्योंकि वो अपने प्राचीन परंपरा के साथ एक सुरक्षित स्थान पर रहना चाहते थे। उन्होंने देखा कि शहरों में अक्सर चोर लुटेरे गिरोह जैसे मामले आते थे, इसलिए उन्होंने शहर की अपेक्षा गाँव में खुशी से रहना पसंद किया। अब देखिए 8 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि व्हाट वाज द ग्रेट रिलेशन टू इंडिया हैड टीच द बेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब वो कुछ कौन ऐसे ग्रेट लेसन यानी कि महान लेसन या महान पाठ थे जो इंडिया के पास था बेस्ट यानी कि पश्चिम देश को सिखाने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंडिया हैव वैल्यूएबल लेसन टू टीच द वेस्ट टर्म्स ऑफ यूनिटी, इंजर्टी, रिलीजन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोल एंड स्पिरिट। तो इसका मतलब यह हुआ कि एकता, अखंडता, धर्म और आत्मा एवं अवधारणा के संबंध में पश्चिम को पढ़ाने के लिए यानी कि पश्चिम यानी कि वेस्ट हो गया, वेस्ट को पढ़ाने के लिए भारत के पास कुछ बहुमूल्य पाठ थे। तो भारत के पास क्या थे, तो आप लोग याद रखिएगा, इंडिया हैज अ वैल्यूएबल लेसन टू टीच, और वो वैल्यूएबल लेसन कौन थे, तो यूनिटी था यानी कि एकता था, इंजर्टी यानी कि अखंडता था, रिलीजन यानी कि धर्म था, सोल यानी कि आत्मा था, और अवधारणा का जो संदर्भ के था, इन
सब के बारे में भारत के पास बताने के लिए था। किसको बताने के लिए था? पश्चिम को बताने के लिए था। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।